1970 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। 4 साल 4 महीने 6 दिन। हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे। सबसे बड़े फैसले का दिन। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। 370 पर अब फाइनल फैसला। कि पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा मुल्क ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल से एहतराम करेगा। 370 पर आज सुप्रीम मोहर। कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है, तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए। तो आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अपनी मुहर लगाएगा कि 370 को हटाए जाने का फैसला कितना वैध है। 370 को निरस्त करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला आना है और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच के सामने याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें इसकी अध्यक्षता कर रहे थे खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। 370 हटाने के फैसले को दी गई थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को 16 दिनों की सुनवाई के बाद इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। तो 370 पर आर पार की लड़ाई किस तरीके से दोनों तरफ से दलीलें रखी गई वो आपको बता रहे हैं। 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आना है और एक अस्थायी प्रावधान है जो स्थायी नहीं किया गया, इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें रखी गई थी। साथ ही जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से यह दलीलें रखी गई थी। कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही इस बात का अधिकार था और उसके बिना संसद की तरफ से यह फैसला नहीं लिया जा सकता और इसको लेकर चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, आपको विस्तार से समझाते हैं कि दरअसल दोनों तरफ से दलीलें क्या रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या तर्क रखे गए थे। इस 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता की तरफ से दलील क्या थी। देखिए, एक अस्थायी प्रावधान है जो स्थायी हो गया, यह याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी भी कानून का उल्लंघन इसमें नहीं किया गया है। यह अस्थायी प्रावधान है, यह बात याचिकाकर्ता ने भी मानी और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी कही गई। साथ ही याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि केंद्र ने संविधान सभा की भूमिका निभाई है, यानी जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो भूमिका थी वो संसद की तरफ से निभाई गई, इसको लेकर चुनौती दी गई। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि उचित प्रक्रिया के तहत ही 370 को हटाने का फैसला लिया गया। साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार की कोई सहमति इसमें नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद को हटाए जाने को लेकर गवर्नर का जो फैसला है वो राज्य सरकार के साथ सहमति से लिया जाना चाहिए। साथ ही याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सरकार का फैसला गैर कानूनी था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में जनमत संग्रह का जिक्र नहीं है, यानी जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उसका तर्क नहीं दिया जाना चाहिए। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि 370 का विनाशकारी प्रभाव हो सकता था और इसीलिए इसे खत्म करना जरूरी हो गया था।